हेलो फ्रेंड। तो एग्ज़ाम में आया हुआ आज आप लोग को टॉप 50 प्रश्न मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को देखकर ही आप आगे की रणनीति तय कर सकते हैं कि कैसा प्रश्न आप लोग को और आगे मेहनत करना है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है। वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 फेज मोटर में कितने वायर होते हैं। 3 फेज वायर में कितने वायर होते हैं। तो इसमें 3 या 4 वायर होते हैं। मीटर में विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मीटर में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। घर में लगाए जाने वाले एमसीबी का मुख्य कार्य क्या होता है। एमसीबी का मुख्य कार्य क्या होता है। आंसर होगा फॉल्ट करंट को रोकना। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य विद्युत सुरक्षा प्रदान करना अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। डायोड का प्रयोग किस में होता है। डायोड का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपकरण की पावर फैक्टर 1 हो तो उसका अर्थ क्या होता है। जब पावर फैक्टर 1 होता है तो उसका अर्थ होता है पूर्णतः प्रभावी ऊर्जा का उपयोग हो चुका है। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है। सर्किट ब्रेकर का कार्य ओवरलोड या फॉल्ट स्थिति में सर्किट को तोड़ना सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो इसको आप लोग को मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर का उपयोग किस लिए होता है। कैपेसिटर का उपयोग जो होता है वो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर का उपयोग होता है। डीसी मोटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है। तो डीसी मोटर में डायरेक्ट नाम है डीसी, तो डीसी का फुल फॉर्म ही होता है डायरेक्ट करंट। तो डीसी में डायरेक्ट करंट दिया जाता है। गीजर की सिद्धांत पर कार्य करता है। गीजर की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गीजर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। फ्यूज का मुख्य कार्य ओवर करंट से सुरक्षा देना फ्यूज का मुख्य कार्य है। 3 फेज सप्लाई में फेज का कोणीय अंतर कितना होता है। फेज का कोणीय अंतर 120 डिग्री के बराबर होता है। आईएसआई मानक वायरिंग में प्रयोग होता है। आईएसआई मानक वायरिंग में प्रयोग होता है। तो देखिए मैंने आप लोग को वीडियो करा दिया था IS 694। ग्राउंडिंग में कौन सा धातु का उपयोग होता है। ग्राउंडिंग में तांबा या गैल्वेनाइज्ड आयरन का उपयोग ग्राउंडिंग में धातु के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्टार्टर का उपयोग क्यों होता है। मोटर स्टार्टर का उपयोग क्यों होता है। तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है। तो इसमें मरकरी वेपर फ्लोरोसेंट ट्यूब में गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिला था। मेगर का उपयोग इंसुलेशन टेस्टिंग के रूप में किया जाता है। इंडक्शन मोटर में कौन सा करंट उत्पन्न होता है। इंडक्शन मोटर में इंड्यूक्ट करंट उत्पन्न होता है। डीसी जनरेटर की रेक्टिफायर में क्या कार्य होता है। डीसी जनरेटर की रेक्टिफायर में एसी को डीसी में बदलना डीसी जनरेटर की रेक्टिफायर का कार्य करता है। इंसुलेटर का प्रयोग किसके लिए होता है। इंसुलेटर का प्रयोग विद्युत धारा को रोकने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेज वायरिंग में कितने तार होते हैं। एक फेज वायरिंग में 2 तार होते हैं। देखिए फेज और न्यूट्रल एक फेज वायरिंग में तार हो सकते हैं। हॉट वायर
कौन सा होता है? तो इनमें से हॉट वायर, देखिए ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से इनमें से हॉट वायर कौन सा होता है? तो फेज वायर को हॉट वायर भी कहा जाता है और इसको लाइव वायर भी कह सकते हैं। अर्थ वायर का रंग क्या होता है? अर्थ वायर का रंग हरा होता है। यह क्वेश्चन आप लोग को 13 तारीख को एग्जाम में देखने को मिला था। सारा आया हुआ प्रश्न आज आप लोग को बीच कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट केबल का उपयोग कहाँ होता है? फ्लैट केबल का उपयोग कम जगहों में वायरिंग के लिए फ्लैट केबल का उपयोग किया जाता है। कंडक्टर का मुख्य गुण क्या है? कंडक्टर का मुख्य गुण विद्युत धारा प्रवाहित करना कंडक्टर का मुख्य गुण होता है। इंडक्शन का उपयोग कहाँ होता है? इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में इंडक्शन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOL स्टार्टर किस मोटर के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए DOL स्टार्टर मैंने आप लोग को करा दिया था। DOL स्टार्टर जो है लो HP मोटर है। लो HP मोटर जो होता है उसमें DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। करंट की इकाई क्या होता है? करंट की इकाई एम्पियर होता है। करंट की इकाई एम्पियर होता है। पावर का मात्रक क्या होता है? पावर का मात्रक वाट होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता है? तो ट्रांसफार्मर में देखिए ऑप्शन सी इसको छांटना था। ट्रांसफार्मर से में मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कम होता है या अधिक है? स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कम होता है। स्टार कनेक्शन में वोल्टेज अधिक होता है। 3 फेज मोटर में कौन सी वायरिंग होती है? 3 फेज मोटर में स्टार या डेल्टा वायरिंग होती है। सोलर पैनल किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत में बदलता है? सोलर पैनल किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? आंसर होगा सौर ऊर्जा में बदलता है। वाट घंटा किसका मात्रक होता है? वाट घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। इंडक्शन मोटर की गति क्या होती है? इंडक्शन मोटर की गति सिंक्रोनस गति से थोड़ा कम, सिंक्रोनस गति से थोड़ा सा कम इंडक्शन मोटर की गति होती है। कैपेसिटेंस का इकाई क्या होता है? कैपेसिटेंस का इकाई फैराड होती है। कैपेसिटेंस याद कर लीजिएगा कि फैराड होता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को एमीटर कहा जाता है। विद्युत वोल्टेज को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत वोल्टेज को मापने वाला यंत्र का नाम वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो विद्युत वोल्टेज को मापता है। इंसुलेटर किसका विरोध करता है? इंसुलेटर किसका विरोध करता है? तो इंसुलेटर जो है वो करंट प्रवाह को विरोध करता है। ह्यूमिड स्थानों के लिए कौन सा वायरिंग उपयुक्त होता है? ह्यूमिड स्थानों के लिए CBB वायरिंग उपयुक्त होता है। अर्थिंग प्लेट कितनी गहराई पर लगाई जाती है? अर्थिंग प्लेट कितनी गहराई पर लगाई जा सकती है? तो ये लगभग 2.5 से 3 मीटर गहराई पर लगाई जा सकती है। ट्यूबलाइट में स्टार्टर का क्या कार्य होता है? ट्यूबलाइट में स्टार्टर का कार्य प्रज्वलन में सहायता करना स्टार्टर का कार्य होता है। DC सप्लाई में करंट की दिशा क्या होती है? तो DC सप्लाई में करंट की दिशा एक ही दिशा में होता है। DC में एक ही दिशा में होती है। पावर फैक्टर का आदर्श मान क्या होता है? पावर फैक्टर का आदर्श मान 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है? 1 किलो वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है? तो 1 किलो वोल्ट जो है वो 1000 वोल्ट के बराबर होता है। सर्किट डायग्राम में लाइन का क्या अर्थ होता है? सर्किट डायग्राम में लाइन का अर्थ है कनेक्शन को दर्शाना। डायग्राम का लाइन अर्थ होता है। सर्किट डायग्राम में लाइन का अर्थ होता है। और मोटर के हाउसिंग को किससे जोड़ा जाता है? तो ये अर्थ वायर से इसको जोड़ा जाता है।